युवाओं के बारे में पूछना चाहूँगा, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है? युवा ही देश की रीढ़ है और युवा ही हमारे ग्राम पंचायत की रीढ़ है। जिस तरह से आपने मेरे को ऑफ कैमरे के अंदर बताया कि युवाओं की एक बहुत भारी समस्या है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, वो मैं ऑन कैमरे पे भी जानना चाहूँगा। ग्राम पंचायत के अंदर बालिका शिक्षा आज भी बहुत पीछे है, खास करके अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बालिकाओं को 12th के बाद में पढ़ाया नहीं जाता। ये बहुत बड़ी कमियां भी हैं। क्या कहना चाहोगे उन परिवारों के लिए और बालिकाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? आप सरपंची के अंदर उम्मीदवार के रूप में जिस तरह से उभर के आ रहे हैं सामने, तो जब सरपंची के अंदर कोई बंदा आता है सबसे पहले यही होता है कि विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका। लांबा गांव के अंदर लगभग कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब प्रवृत्ति से भी उठे हुए हैं। कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं जिसके अंदर आप भी जानते हो उन घरों की छतें भी नहीं हैं, काफ़ी लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो उन परिवारों के ऊपर आपकी क्या सोच रहेगी, क्या कहना चाहोगे? जो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और खेल मैदान के अंदर, खेलों के अंदर काफ़ी एक्टिव भी है, उन परिवारों के बच्चे आगे नहीं जा पाते। कुछ आर्थिक सहयोग की वजह से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, मिडिल क्लास की वजह से वो बच्चे आगे नहीं जा पाते। अगर आज अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारी ये न्यूज़ और ये इंटरव्यू देख के अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आपके लांबा गांव का कि आप हमारा इस क्षेत्र में अगर सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग, तो क्या उसके लिए आप आगे आएंगे? अब मैं बात करना चाहूँगा उस बड़े बुजुर्गों की जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, जिनकी एज भी 60+ हो चुकी है, जो पेंशनधारी होने चाहिए लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही। इसके ऊपर क्या कहना है? सर, मैं और भी चीज़ें जानना चाहूँगा। जिस तरह से ग्राम पंचायत की कुछ महिलाएं मिली मेरे को, उनका कहना है कि सर हमें 100 दिन का रोज़गार भी नहीं मिल रहा और प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वो वंचित है। उन परिवारों के लिए और उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? चुनावी मैदान में इनको जनता ने उतारा है और जनता आगे इनको सपोर्ट भी कर रही है, तो क्या जनता की उम्मीदों पे ये खरा उतर पाएंगे? है आपको विश्वास? पूरा विश्वास है। देखा जाता है कि ग्राम पंचायत के अंदर आवारा पशु काफ़ी घूमते हैं और किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचता है और एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सर, आवारा पशुओं के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आप मेरे साथ देख सकते हो जिस तरह से ग्रामीण जुड़े हुए हैं और मैं आज पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत लांबा। लांबा एक वो ग्राम पंचायत है जो पर्यावरण प्रेमी और जीव प्रेमियों के नाम से जानी जाती है। लांबा गांव के अंदर ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जिसके अंदर अपराधियों के अंदर भय भी नहीं रहा। उस घटना पे भी मैं बात करूंगा और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज मैं ग्राम पंचायत लांबा के युवा सरपंच उम्मीदवार के साथ में बैठा हूँ। जो मेरे साथ इस टाइम ये शख्सियत बैठी है, ये अपनी पंचायत वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। युवा है, युवाओं की सोच है, युवा सोच के साथ में ये मैदान में आए हैं। जिस तरह से ग्राम पंचायत की जनता ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत में आज से 6 महीने पहले ही चुनावी रुझान आने शुरू हो जाते हैं। लांबा गांव के अंदर मैं आया हूं तो लांबा गांव के उम्मीदवारों से भी मेरा मिलना ज़रूर बनता है। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान मेरे साथ है इस टाइम राजू राम जी विश्नोई। तो विश्नोई साहब से पहले तो जानेंगे अपना इनका राजनीतिक परिचय, फिर बात करेंगे ग्राम पंचायत की समस्या के ऊपर। पहले तो राजू राम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे ग्राम पंचायत लांबा में पधारे। पूरी ग्राम पंचायत की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर, ग्राम पंचायत की जनता ने आप पे विश्वास जिताना अभी से शुरू कर दिया। युवा साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ युवा मेरे साथ पीछे भी खड़े हैं। ग्राम पंचायत की जनता के अंदर आपका नाम चलने लग गया है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से हो जाती है? राजनीतिक तो अभी शुरुआत हो रही है साहब। अभी 36 कौम की हमारे ग्राम पंचायत की जनता आशीर्वाद दे रही है। सभी 36 कौम से हम आशीर्वाद ले रहे हैं और ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, ये 36 कौम लड़ेगी, मेरा साथ देगी। क्या बात है। जिस तरह से आपने बताया कि 36 कौम का मेरे ऊपर आशीर्वाद और 36 कौम मेरे साथ है, उस 36 कौम के अंदर जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है युवा साथियों का, युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो आप भी एक युवा ही सरपंच और आज आपकी ग्राम पंचायत के युवा भी देख रहे हैं। युवाओं से मैं युवाओं के बारे में पूछना चाहूँगा, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है? युवा ही देश की रीढ़ है और युवा ही हमारे ग्राम पंचायत की रीढ़ है। युवा का मेरे साथ में पूरा सहयोग है, हर संभव 24 घंटे, और जो मेरे से अच्छा काम हो सके वो युवाओं के लिए मैं आधी रात को खड़ा रहूँगा। जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही।
सर, जिस तरह से आपने मेरे को ऑफ कैमरे के अंदर बताया कि युवाओं की एक बहुत भारी समस्या है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, वो मैं ऑन कैमरे पे भी जानना चाहूँगा। युवाओं की मांग है कि अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करूँगा और लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा के ही ये युवाओं का सपना पूरा करूँगा। क्या बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से आपसे जानना चाहूँगा, ग्राम पंचायत के अंदर मेन जो है शिक्षा है। कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपकी भी शिक्षा जान लेता हूं, और मैं जैसे कि बताऊं, काफ़ी जगह हमें ये मिलता है कि सरपंच पढ़े लिखे नहीं होते, उसकी जगह काम ग्राम विकास अधिकारी देखते हैं। आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा सर जी 12th पास हूँ मैं। क्या बात है। ठीक है, 8 से 12th पास हूँ मैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। आपने 12th की है, सनातन की आपने पढ़ाई कर रखी है। और एक चीज़ सर जानना चाहूँगा मैं, ग्राम पंचायत के अंदर बालिका शिक्षा आज भी बहुत पीछे है, खास करके अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बालिकाओं को 12th के बाद में पढ़ाया नहीं जाता। ये बहुत बड़ी कमियां भी हैं। क्या कहना चाहोगे उन परिवारों के लिए, और बालिकाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? बालिकाओं का पढ़ाई के लिए पूरा हम पुरजोर कोशिश करेंगे, और जितना मेरे से हो सकेगा बालिका स्कूल के लिए या बालिका शिक्षा के लिए, कुछ भी मेरे को कहीं भी जाना पड़े या 36 कौम से साथ लेके बालिका शिक्षा के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। क्या बात है। आप सरपंची के अंदर उम्मीदवार के रूप में जिस तरह से उभर के आ रहे हैं सामने, तो जब सरपंची के अंदर कोई बंदा आता है, सबसे पहले यही होता है कि विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका? ऐसा क्या विकास करवाने वाले हैं आप, या करवाएंगे जब आप उम्मीदवार होंगे? जनता ने अगर आपको इस पद का ताज पहनाया, तो ग्राम पंचायत के अंदर क्या विकास करवाओगे सबसे पहले? 36 कौम को साथ लेके नाली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, 36 कौम को साथ लेके हम पूरा प्रयास करेंगे उसको 100% अपना पूरा करने की, और पूरा 36 कौम का सहयोग रहेगा। जो भी हमारी ये ग्रामीण समस्या होती है, जैसे पानी की हो, ये अपना सड़क की हो, नाली की हो, पूरे सरपंचों ने भी हमारे पूरा कोशिश करने का, काम करने का पूरी कोशिश की। फिर भी कोई बाकी रहा हुआ काम पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। क्या बात है। लांबा गांव के अंदर लगभग कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब प्रवृत्ति से भी उठे हुए हैं। कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं जिसके अंदर आप भी जानते हो उन घरों की छतें भी नहीं हैं। काफ़ी लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो उन परिवारों के ऊपर आपकी क्या सोच रहेगी, क्या कहना चाहोगे उन परिवारों के प्रति? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि गरीब सबसे जो उस दौर से गुजरता है वो उसको ही मालूम है कि गरीबी क्या होती है। मैं भी गरीबी से उठा हुआ हूँ, गरीबी देखी हुई है। गरीबी के लिए और जो भी हम सरकार से या पंचायत से जो भी मकान की योजना हो, जो भी हमारे से जितना भी टाँके की व्यवस्था हो, बिल्कुल उसके लिए 100% कमिटमेंट है कि पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से आपने आम जनता की बात की कि हम पूरा प्रयास करेंगे, जो आवास योजना है, टांका का निर्माण करे, वो हमारे कार्यकाल में भी हम करेंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, आपका परिवार है जो आर्मी डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है, आपके भाई साहब हैं जो आर्मी के अंदर भी जॉब कर चुके हैं, वो श्रीमान जी भी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने पहले देश सेवा की, अब आपको समाज सेवा के लिए उतार रहे हैं चुनावी मैदान में। क्या आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल 100% कोशिश रहेगी खरा उतरने की, और भाई साहब का मार्गदर्शन हमारे को डेली मिलता रहता है। पहले उन्होंने देश सेवा की, अभी ग्रामीण में जो भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, हम एनी टाइम हाजिर रहते हैं जी, और पूरा प्रयास करेंगे कि हर टाइम हाजिर रहने की। क्या बात है। मैं उन गरीब परिवारों के बच्चों की भी बात करना चाहूँगा। कुछ बच्चों की इच्छा होती है शिक्षा के अंदर, वो काफ़ी अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे युवा युवतियाँ भी होंगी जो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, और खेल मैदान के अंदर, खेलों के अंदर काफ़ी एक्टिव भी है। उन परिवारों के बच्चे आगे नहीं जा पाते, कुछ आर्थिक सहयोग की वजह से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, मिडिल क्लास की वजह से वो बच्चे आगे नहीं जा पाते। अगर आज अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारे ये न्यूज़ और ये इंटरव्यू देख के अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है ग्रामीण क्षेत्र से उठ के, आपके लांबा गांव का, कि आप हमारा इस क्षेत्र में अगर सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग, तो क्या उसके लिए आप आगे आएंगे?
सर पहले तो मैं आपको बता दूं कि खेलकूद बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद बहुत ज़रूरी है। और रही बात हम खेलकूद, तो मेरा परिवार लगातार 10 साल से वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाते हैं ग्राम पंचायत में। हाँ, ग्राम पंचायत में। और 30-35 टीमें यहाँ भाग लेती है। और मेरे निजी अपने फंड से हम पूरा ये खेलकूद प्रतियोगिता करवाते हैं। और बच्चों के खेलकूद की, भाई खेलकूद में बच्चे आगे कैसे आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी, वे खेलकूद में जो भी हमारे पास में कोई भी बच्चा या बच्ची आएगी, उसके लिए मैं पूरा प्रयास तन मन धन से करूँगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही। अगर कोई युवा या बच्चा या बच्ची, अगर हमारे पास कोई जिसके पारिवारिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहती हो, या ऐसा कोई बच्चा आना चाहे, तो उसके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। तो हम भी आशा करते हैं ऐसे ही नेता होने चाहिए, ऐसे ही उम्मीदवार होने चाहिए कि जो निस्वार्थ भाव से अपनी ग्राम पंचायत के लिए हमेशा तैयार रहें। और भी बातें करना चाहूँगा सर मैं आपसे। ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे बहुत होते हैं। मैंने आपसे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर बातें की, ग्रामीणों की बात की। अब मैं बात करना चाहूँगा उस बड़े बुजुर्गों की जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, जिनकी एज भी 60+ हो चुकी है, जो पेंशनधारी होने चाहिए लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। उसका अभी सभी घर बराबर नहीं हो सकते, कभी कोई गरीबी भी है, कई वो ऊपर अपना पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु जो गरीब आदमी होता है उसके लिए तो 14 ये पेंशन भी बहुत बड़ी अमानत होती है। हम पूरा कोशिश करेंगे, किसको नहीं आ रही है, हमारे को 36 कौम आशीर्वाद देगी तो पूरे जोर से मैं ये मुद्दा उठाऊंगा और ये अपना जो भी है वंचित है उनको पूरा दिलाने का भरोसा दिलाऊंगा। जी सर। सर आज हमारी लाखों की जनता आपको देख रही है, उनके माइंड में एक चीज़ तो ज़रूर उठती है कि आपके पास ऐसा क्या व्यवसाय है कि आप गरीब बच्चों का भला भी कर सकते हैं आर्थिक रूप से। क्या ऐसा व्यवसाय है आपके पास? मेरे पास 36 कौम का आशीर्वाद है, यही मेरा सबसे बड़ी पूंजी है। और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है जी। ऐसा कोई बिजनेस भी है आपका जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है और आज कोई बच्चा अगर आपके पास आए तो आप आर्थिक रूप से सहयोग कर सकें? ऐसी कोई, देखो बिजनेस तो होगा तभी आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, नहीं तो बिन बिजनेस के तो कोई करता भी नहीं है। आशीर्वाद से बड़ा क्या बिजनेस हो सकता है। और इन सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब कुछ है। ऑलरेडी मैं ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ और ट्रक लाइन का काम है हमारा। जी, कहने का मतलब बिजनेस है आपके पास। जी सर। बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से हमारा भी वही मुद्दा रहता है कि आखिरकार पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि जब हमारी बात चलती है तो मैं ऑन कैमरे पे बात करता हूँ और हमेशा स्टिक सवाल रहते हैं हमारे। जिस तरह से इनका कहना है कि मेरे खुद के व्यवसाय है, उस व्यवसाय से मेरी कुछ आर्थिक रूप से हम सहयोग करने में सक्षम भी हैं। जिस तरह से इनका परिवार है जो शुरू से ही ग्राम पंचायत के लोगों का समाज सेवा के रूप में आगे आया है। तो सर मैं और भी चीज़ें जानना चाहूँगा। जिस तरह से ग्राम पंचायत की कुछ महिलाएं मिली मेरे को, उनका कहना है कि सर हमें 100 दिन का रोज़गार भी नहीं मिल रहा और प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वो वंचित हैं। उन परिवारों के लिए और उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे आप? नारी शक्ति को अपना हर जगह आगे लाने के लिए, जैसे हर काम में कोशिश, अब मेरी यही कोशिश रहेगी 100 दिन का रोज़गार पूरा मिले। और भी कोई योजना रहेगी तो नारी शक्ति के लिए पूरा पुरजोर कोशिश और पुरजोर से आवाज़ उठाएंगे। जी। इस गांव के युवा लगभग ट्रक लाइन के अंदर है, क्योंकि लंबा गांव ही एक ऐसा गांव है जिसके अंदर इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा जाता है। एक जोधपुर ज़िले का ये गांव और एक बीकानेर क्षेत्र का रणसी गांव, राशि सर सॉरी माय मिस्टेक, राशि गांव। तो ये 2 गांव ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर सरकारी फंडों में अच्छा सहयोग करने वाले गांव हैं, क्योंकि यहाँ व्यवसाय भी है लोगों के पास। इस गांव के अंदर ट्रक लाइन काफ़ी लोग बच्चे सक्सेस भी मानते हैं, काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों को ट्रक लाइन में भेजना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ट्रक लाइन कहाँ तक सही साबित हो रही है युवाओं के लिए, शिक्षा से हटके क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को एक ही संदेश ये देना चाहता हूँ, जितना हो सके शिक्षा पे जोर दें। ट्रक लाइन तो ये लास्ट का काम है सब। ट्रक लाइन आज है कल नहीं है। दिनों दिन महंगीवाड़ा बढ़ रहा है, दिनों दिन सब चीज़ से अपना टायर रहे, डीजल रहे, दिनों दिन महंगीवाड़ा बढ़ रहा है, ट्रक रेट बढ़ रहा है। तो जितना हो सके मेरा एक ही बात है कि शिक्षा पे जोर दें। जी।
तो ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, यहाँ इन मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर अभी हमारा परिवार कोई पद पे नहीं है, फिर भी हमारे गांव के बाहर जो लांबा से बाला रोड जाती है वहाँ पर हमारा 36 कौम का वहाँ पर खेली और कुंड बना हुआ है। वहाँ पर हमने 2 किलोमीटर लाइन लाके पानी की कौम की पशु पक्षियों के लिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था की है। 36 कौम के लिए वहाँ पर 36 कौम का जो भेड़ है, पशु है, पक्षी है, वहाँ पे पानी पीते हैं। जी सर, मैं बात करना चाहूँगा राजू राम जी आपसे। जिस तरह से बिश्नोई समाज का नाम आता है उसमें उस टाइम मैं हमेशा ही बात करता हूँ माँ अमृता देवी की। कितना गर्व महसूस होता है कि आप बिश्नोई समाज से हैं, आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं। पर्यावरण के लिए आपके समाज ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था उस टाइम के अंदर, जिस टाइम पेड़ों को लोग नहीं समझते थे। उस टाइम माँ अमृता देवी 363 लोगों के साथ में शहीद हुए थे। कितना गर्व महसूस करते हैं आप? विष्णु की पहचान ही माँ अमृता से और पर्यावरण की वजह से विष्णु समाज की पहचान है। तो मैं पर्यावरण प्रेमी को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। ये हमारा धर्म है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पहले हमारे को ये अपना 29 धर्म में बताया कि पर्यावरण पेड़ लगाओ और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और पेड़ों की रक्षा करें। क्या बात है। प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ये हमारे गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पहले कहा। तो जैसे कि एक कहावत भी जब याद आ जाती है, वो आपसे मैं जानना चाहूँगा जिस कहावत के ऊपर आपके समाज के द्वारा और आपके गुरु महाराज के द्वारा लिखी गई है, सिर छांटे रुख रहे। बिल्कुल, गुरु महाराज जी ने 500 वर्ष पहले ही हमारे को ये अपना उपदेश दिया था कि सिर छांटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। सिर कट जाए और पेड़ बच जाए तो भी वो सस्ता है। ये हमारे विष्णु समाज का बहुत ही ये अपना हम इसको पेड़ को और जीव जंतु को हम बच्चों की तरह रखते हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करते हैं कि जिस उम्मीदों के साथ में जनता आपके साथ में खड़ी हो रही है और जिस हिसाब से जनता आपको चुनावी मैदान में उतार रही है, आप उस उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी सब आपके मीडिया के माध्यम से और ग्राम पंचायत के सभी बुजुर्गों और युवा साथियों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे को आशीर्वाद देंगे। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बात पे पूरा खरा उतरूंगा और कभी भी आपको झुकने नहीं दूंगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मेरे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं तो मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सरवन जी, आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। तो सरवन जी, मैं पहले तो आपसे परिचय हो ही चुका हूँ। आप कौन से गांव के हैं? लांबा जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से राजू राम जी ने चुनावी मैदान में इनको जनता ने उतारा है और जनता आगे इनको सहयोग भी कर रही है, तो क्या जनता की उम्मीदों पे ये खरा उतर पाएंगे? है आपको विश्वास? हाँ, पूरा विश्वास है। जनता के कहने पे पूरा हम जनता खुद इसको खड़े किए हैं। और पहले भी ये घर है जो गांव में हर जगह काम आ रहे हैं। गरीब हो चाहे बालिका हो, स्कूल में इसके हिसाब से दे रहे हैं और ये राजूराम खरा उतरे। क्या बात है। तो ये मेरे साथ श्रवण थे जिनसे हमने बातचीत की। और फिर मैं बात करूंगा दोबारा राजू जी से कि आवारा पशुओं के ऊपर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत के अंदर आवारा पशु काफी घूमते हैं और किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचता है और एक्सीडेंट होने के भी ज्यादा चांस रहते हैं। तो सर, आवारा पशुओं के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी साहब आपने। जब गौ माता ही अपने सुरक्षित नहीं है तो फिर अपन घरों में जाके एसी लगा के उसमें बैठ जाते हैं और गौ माता रोडों पे खड़ी रहती है। ठीक है, तो मैं तो इस पे मेरा परिवार तो शुरू से ही साहब गौ माता का कहीं भी जैसे गौशाला हो, जैसे हमारे 2-3 साल पहले यहाँ लांबा में गौशाला की नींव रखी गई है, गौशाला बनी है। उसमें हम मेरे पिताजी स्वर्गीय भागराम जी की स्मृति में ट्रैक्टर ट्रॉली सुपुर्द की है गौ माता की सेवा के लिए। क्या बात है। और जो भी हमारे गांव में जैसे युवा टीम की तरफ से ग्रुप बने हुए हैं, ओपन गौशाला चल रही है, उसमें भी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो जितना मेरे से सहयोग होता है उसमें मैं हर टाइम खड़ा रहने के लिए कोशिश करता हूँ। जी, दान के प्रति आप हमेशा एक्टिव रहते हैं।
सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से कोशिश तो यही रहती है सब। क्या बात है। आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह गौ माता के नाम पे और गौशाला के अंदर आप इसी तरह से दान करते रहेंगे। धन्यवाद। जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़। और आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान राजू राम जी बिश्नोई के साथ जिस तरह से हमने बातचीत की ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, देखते हैं जनता आने वाले चुनाव जो तारीख निर्धारित होगी आने वाले 6 महीनों 7 महीनों के अंदर, देखते हैं जनता किस तरह से इनका साथ देती है। और ये जनता के लिए जो वादे किए हैं इन्होंने आज ऑन कैमरे पे, क्या ये जनता के वादों पे खरा उतर पाएंगे? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में। आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन विक्की प्रजापत के साथ। जय हिंद जय भारत।